जय हिंद जय भारत। तो आज बात करने वाले एक नई भर्ती के बारे में। यहाँ पर ये वैकेंसीज इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन होगा। नोटिफिकेशन फॉर वॉक इन इंटरव्यू फॉर द पोस्ट ऑफ हॉस्पिटलिटी मॉनिटर एट IRCTC इंडियन रेल कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन जो होता है उसकी ओर से वैकेंसीज है। 17/2025 को नोटिफिकेशन जारी किया गया। एलिजिबल एंड क्वालिफाइड कैंडिडेट आर इनवाइट appear on the walk-in interview for the post of hospitality monitor and contact basis पे यहाँ पे लिया जाएगा। अब यहाँ पर टोटल पोस्ट रखे गए हैं 64 जो कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होंगे। टोटल C2C 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा, इंक्लूडिंग यहाँ पे स्टेचुररी डिटेक्शन एज एप्लीकेबल एंड अदर अलाउंसेस जो भी हैं वो आपको दिए जाएंगे। कौन से अलाउंसेस वो अभी आपको बताऊँगा। बाकी यहाँ पर जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है फुल टाइम BSc इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल मैनेजमेंट होटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड होना चाहिए। यदि आपके पास ये नहीं है तो BBA या फिर MBA कुलिनरी आर्ट फ्रॉम इंडियन कुलिनरी इंस्टीट्यूट अंडर मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के अंतर्गत या तो ये होना चाहिए आपके पास, या फिर आपके पास BSc होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग साइंस से होना चाहिए, या फिर MBA से रिलेटेड आपके पास होना चाहिए जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा रिकॉग्नाइज्ड हो। अभी यहाँ पर एक्सपीरियंस भी कुछ मांगा गया है, लेकिन पूर्व सैनिकों का एक्सपीरियंस होता ही है जो उन्होंने काम किया है। अभी एज की बात की जाए तो यहाँ पर 28 साल टोटल एज रखी गई है। रिलैक्सेशन गिवन होगा जो कि एक्स सर्विसमैन है और अदर कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर जो है छूट दी जाएगी। PWD एप्लीकेंट एक्सिसमैन अप टू द एक्सटेंड ऑफ सर्विस रेंडर्ड इन द डिफेंस +3 ईयर, यानी कि जो भी आपने सर्विस की है उसको टोटली से माइनस करने के बाद 3 साल तक की और छूट यहाँ पर दी जा रही है। जो सिलेक्शन प्रोसेस इनके द्वारा रखा गया है वहाँ आगे इनके द्वारा बताया गया है। अभी यहाँ पर टोटल डिटेल्स यहाँ पे बताई गई है। सिलेक्शन प्रोसेस की बातें बताया गया है कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगा। जब भी इसका वॉक इन इंटरव्यू होगा उस दिन आपको सभी फॉर्म लेके फॉर्म भर करके वहाँ पर जाना होगा, इंटरव्यू में जाना होगा और ओरिजिनल डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पे लाने होंगे। अभी यहाँ पर टोटल सैलरी की बात की जाए तो C2C यानी कॉस्ट टू कंपनी आपको 30,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा। डेली अलाउंस 350 रुपये पर डे के हिसाब से होगा। ऑन ड्यूटी ऑन बोर्ड इन ट्रेन 100% फॉर मोर देन 12 आवर का यहाँ पे दिया जाएगा। 70% 6 to 12 आवर का दिया जाएगा और 30% एंड लेस देन 6 आवर का दिया जाएगा। लोडिंग चार्जेस 240 रुपये होंगे। नेशनल हॉलीडे अलाउंस 384 रुपये पर डे के हिसाब से दिया जाएगा यदि आप वर्किंग नेशनल हॉलीडे के अंतर्गत काम करते हैं। मेडिकल इंश्योरेंस अप टू 35 ईयर्स तक 1400 रुपये दिया जाएगा और जो कि पर मंथ के हिसाब से होगा। 36 से 50 ईयर की यदि आपकी एज है तो 2,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से दिया जाएगा और वैलिड मेडिकल पॉलिसी डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। यहाँ पर और भी डिटेल्स इसकी बताई गई है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। इंटरव्यू का जो यहाँ पे दिया गया है 8 से लेके 18 नवंबर तक इंटरव्यू होगा और पूर्व सैनिकों को भी यहाँ पे रिलैक्सेशन दिया जाएगा जो कि मैंने आपको बताया था। अभी मैं यदि हिंदी में इसको पढ़ूँ तो उससे पहले एक जो इसका फॉर्म है वो भी यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर्म लेके आपको वॉक इन इंटरव्यू पे जाना होगा। सभी डॉक्यूमेंट लेके डॉक्यूमेंट की डिटेल्स यहाँ पे बताई गई। अभी मैं इसको हिंदी में आपको डिटेल्स बताता हूँ जिससे कि आप पूरी तरह से ढंग से समझ पाएँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे हॉस्पिटैलिटी मॉनिटर वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर यहाँ पे लिया जाएगा, अनुबंध के तौर पर लिया जाएगा। पूर्व सैनिकों को भी रिजर्वेशन जो है दिया जा रहा है, एज रिलैक्सेशन दिया जा रहा है। IRCTC की यदि आप बात करें तो इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन इसका फुल नाम है और भारतीय रेलवे की एक सहायक कंपनी है जो खान पान, पर्यटन और जो ऑनलाइन टिकटिंग सेवाएं हैं उनका प्रबंध करती है। टोटल यहाँ पे 64 पद हैं और जो कि वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर सिलेक्शन किया जाएगा, यानी कि आपको इंटरव्यू जिस स्थान पे है वहाँ पे जाना है और आपका सिलेक्शन हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। आरक्षण भारत सरकार की नीति के अनुसार वास्तविक जो होता है उसके अनुसार दिया जाएगा। सैलरी की बात की जाए तो 30,000 रुपये प्रति माह, इसमें वैधानिक कटौतियाँ शामिल हैं। दैनिक भत्ता ड्यूटी 350 रुपये होगा। लॉजिक शुल्क आउट स्टेशन नाइट स्टे 240 रुपये होगा
और राष्ट्रीय अवकाश भत्ता 384 रुपये पर दिन के हिसाब से आपको दिया जाएगा। ये इसके वेतन और भत्ते के बारे में बताया गया है। पात्रता जो रखी गई यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको इंग्लिश में बताया था कि निम्नलिखित किसी में भी आपका एक में होना चाहिए। सबसे पहले कि बीएससी इन हॉस्पिटलिटी एंड होटल एडमिनिस्ट्रेशन से रिलेटेड, या फिर बीबीए, या फिर एमबीए, या बीएससी हॉस्टल मैनेजमेंट कैटरिंग साइंस से, या फिर एमबीए टूरिज्म एंड होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड। अभी यहाँ पर मैक्सिमम एज 28 साल रखी गई है और पूर्व सैनिकों को यहाँ पे छूट दी जाएगी। एक्सेसमैन को सेना अवधि प्लस 3 वर्ष की छूट दी जाएगी टोटल एज से माइनस करने के बाद। कार्य क्षेत्र क्या होगा आपका? कैटरिंग यूनिट्स में खाद्य उत्पादन जो होता है, गुणवत्ता होती है, सेवा की निगरानी, ग्राहक शिकायत प्रबंधन, नीतियों का अनुपालन सुनिश्चित करना है। ड्यूटी जो रहेगी प्रति माह 22 दिनों तक ट्रेनों में पूरे भारत में यात्रा की आवश्यकता होगी। पोस्टिंग प्रारंभिक जो रहेगी आपकी तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक राज्यों में हो सकती है। हालांकि IRCTC जो है पूरे भारत में कहीं भी तैनाती उनके द्वारा की जा सकती है। अभी इंटरव्यू के बारे में डेट बताया गया है, लोकेशन बताया गया है, साथ में एड्रेस भी दिया गया है। तो इंटरव्यू होगा IHMCT त्रिवेंद्रम केरल, जिसका एड्रेस दिया गया है GB राजा रोड, कॉलम त्रिवेंद्रम 695527, 8/11/2025 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। दूसरा है इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट बेंगलुरु कर्नाटका। इसका जो एड्रेस है यहाँ पे शेषाद्री RD अंबेडकर विधि बेंगलुरु कर्नाटका 560001, 12 तारीख को यहाँ पे इस लोकेशन में इंटरव्यू होगा। तीसरा है IHMCT चेन्नई तमिलनाडु, तो CIT कैंपस तारामणि चेन्नई 600113, 15/11/2025 को यहाँ पे इंटरव्यू होगा। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट जो कि थुआकुडी में है, तो थंजाभर RD थुआकुडी तमिलनाडु 620015, ये लोकेशन इनके द्वारा बताया गया है। और यहाँ पर इंटरव्यू होगा 18/11/2025 को। अभी यहाँ पर उम्मीदवार केवल एक सुविधाजनक स्थान पर उपस्थित हो सकते हैं। एक से अधिक स्थान पर उपस्थित होने पर अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आवश्यक जो दस्तावेज यहाँ पे बताया गया है, जिसमें कि शैक्षिक योग्यता प्रमाण पत्र, स्नातक या फिर आपका जो भी है अनुभव प्रमाण पत्र, जन्मतिथि प्रमाण पत्र और श्रेणी प्रमाण पत्र ST SC OBC, और साथ में एक्सेसमैन से रिलेटेड पूरे डॉक्यूमेंट आपके होंगे। यहाँ पर कुछ सुरक्षा से रिलेटेड पैसे भी आपको जमा करने होंगे DD के माध्यम से। बाकी जो इंटरव्यू होगा उसमें TADA आपको कुछ भी नहीं दिया जाएगा। भाषा अंग्रेजी और हिंदी में अच्छा आपको आना चाहिए। बाकी यदि तमिल, कन्नड़ और मलयालम आपको आता है तो आपको प्रिविलेज दिया जाएगा। साथ में 25,000 रुपये यहाँ पे एक बार में जमा करने होंगे, जो किसी कोटि के तौर पर होंगे। फॉर्म का डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। अभी इंटरव्यू के बारे में बताया गया है कि फॉर्म भरने और इंटरव्यू की प्रक्रिया क्या क्या होगी। यहाँ भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन और वॉक इन इंटरव्यू के आधार पर होगी। फॉर्म का प्रकार जैसे कि मैंने आपको फॉर्म बताया था और लिंक भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। यहाँ आवेदन ऑनलाइन नहीं है, आपको भर्ती विज्ञापन के साथ संलग्न आवेदन पत्र का उपयोग करना होगा, उसको भर के जाना होगा। फॉर्म भरना होगा आपको, और आपका यह फॉर्म जो PDF 4 पेज का दिया गया है पूरी तरह से भरकर तैयार करना होगा। जमा करना होगा आपको भरा हुआ फॉर्म पत्र सीधे इंटरव्यू के स्थान पर जहां पर इंटरव्यू होगा।